नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विष्णुधारी सिंह क्रिमिनल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों, आज मेरे वीडियो बनाने का टॉपिक है, क्या कोई लड़का अगर किसी लड़की को भगा कर ले जाए, क्या यह अपराध है? और अगर अपराध है तो इंडियन पेनल कोड के किस सेक्शन में इसमें सज़ा होगी। दोस्तों, आइए हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट और इंडियन पेनल कोड में दिए गए प्रोविज़न के अनुसार इसे समझें। दोस्तों, इंडियन पेनल कोड में 361 सेक्शन जो है वो किडनैपिंग की परिभाषा करता है। किडनैपिंग का शुद्ध हिंदी हुआ दोस्तों अपहरण। दोस्तों, अगर किसी लॉफुल गार्जियन के कस्टडी से किसी लॉफुल गार्जियन के अंदर में रहने वाली कोई नाबालिग लड़का या लड़की को अगर कोई दूसरा व्यक्ति वहां से किडनैप करके अपहरण करके ले जाता है, वैसी परिस्थिति में वह ले जाने वाला व्यक्ति दंड का भागी बनेगा और उसे कम से कम 10 साल की सज़ा और ज़्यादा से ज़्यादा आजीवन कारावास की सज़ा हो सकती है दोस्तों। लेकिन इसमें दो चीज़ ज़रूरी है दोस्तों। पहला है इंसाइटमेंट यानी उकसाना, नाबालिग लड़का या लड़की को उकसाए भागने के लिए, और दूसरा है दोस्तों किडनैपिंग, वहाँ से अपहरण कर लेना। ये दो एलिमेंट जब तक पूरे नहीं होंगे 361 सेक्शन जो है यहाँ पर इम्प्लीकेट नहीं होगा दोस्तों। अब इसे आइए हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के एक लैंडमार्क जजमेंट से समझते हैं। उस लैंडमार्क जजमेंट का टाइटल है दोस्तों एस वरदराजन वर्सेज स्टेट ऑफ मद्रास। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। ये AIR मैगजीन में 1965 में दिया गया है दोस्तों, 1965 साल में। सुप्रीम कोर्ट केसेज में पेज नंबर है 945। इस केस का फैक्ट इस तरह से है दोस्तों कि वरदराजन नाम का एक लड़का था, वह अपने घर में रहता था। उसी के बगल में एक सावित्री नाम की लड़की रहती थी। वह लड़की नाबालिग थी दोस्तों, यानी 16 साल से कम उम्र की थी दोस्तों। दोनों में प्रेम हो गया दोस्तों। बातचीत होते होते वह कब प्रेम में बदल गया कोई नहीं जानता। इस बात को सावित्री की बड़ी बहन एक दिन दोनों वरदराजन और सावित्री को बातचीत करते देख ली। बहन सावित्री से पूछा कि क्या तुम इस वरदराजन से प्रेम करते हो? सावित्री ने कहा कि हाँ, मैं इसे प्रेम करती हूँ। तब सावित्री की बड़ी बहन अपने पिता से कही, तो उसके पिता ने सावित्री को वहाँ से हटा करके किसी दूर के रिश्तेदार के यहाँ भेज दिया दोस्तों। कुछ दिन के बाद सावित्री दूर के रिश्तेदार के यहाँ से ही टेलीफोन पर वरदराजन को फ़ोन करती है और कहती है कि तुम यहाँ आ जाओ, यहाँ से हम लोग भाग के चले जाएंगे। और दोनों वहाँ से भाग करके अपने एक दोस्त के घर में छुप गए। और वहाँ जाने के बाद दोनों ने कोर्ट में शादी कर ली। उस लड़के का दोस्त जो था, वरदराजन का दोस्त जो था, उसके शादी के डॉक्यूमेंट पर विटनेस बना दोस्तों। जब सावित्री के पिता को यह पता चला कि मेरी लड़की को हमारे रिश्तेदार के यहाँ से किडनैप करके वरदराजन ले भागा है और शादी कर लिया है, तब सावित्री के पिता ने उस वरदराजन के विरुद्ध में इंडियन पेनल कोड की धारा 361 के अंतर्गत में मुकदमा दायर किया दोस्तों। ट्रायल कोर्ट ने अपना निर्णय सुनाते हुए इसमें कहा कि किडनैपिंग को साबित करने के लिए किसी लॉफुल गार्जियन के अंदर से किसी नाबालिग लड़के या लड़की को भगा के ले जाना या किडनैप करके ले जाने के लिए दो बातें साबित करनी आवश्यक है। इंसाइटमेंट एंड किडनैपिंग, यानी किसी को उत्तेजित करना, उत्प्रेरित करना कि तू भाग जाओ, और उसके अनुसार प्लान बनाकर दोनों को भाग गए। लेकिन दोस्तों, इस केस के अंदर में लड़की ने खुद फ़ोन करके वरदराजन को बुलाया था। ऐसी परिस्थिति में यह माना गया कि वह इंसाइटमेंट नहीं था, लड़के की ओर से किसी भी तरह का लड़की को भागने के लिए उत्प्रेरित नहीं किया गया। लड़की खुद से चाहती थी और अपने दोस्त के साथ, वरदराजन के साथ भाग करके उससे शादी कर ली। ऐसी स्थिति में दोस्तों ट्रायल कोर्ट ने उसे रिहा कर दिया, वरदराजन को रिहा कर दिया। तब लड़की वाले ऑनरेबल हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट में भी लड़के को रिहा कर दिया गया। तब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट गए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस लैंडमार्क जजमेंट में यह कहा, लॉफुल गार्जियन के अंदर से किसी नाबालिग को किडनैप करने के लिए ज़रूरी है कि दो तत्व उस अपराध में होना ज़रूरी है। पहला है इंसाइटमेंट और दूसरा है किडनैपिंग। अगर दोनों में कोई एक तत्व नहीं हुआ, वैसी परिस्थिति में किडनैपिंग नहीं होगा। यहाँ लड़की ने खुद बुलाई थी फ़ोन करके। ऐसी परिस्थिति में इंसाइटमेंट जो है, उत्प्रेरण जो है, उस केस में साबित नहीं हुआ। ऐसी परिस्थिति में वरदराजन को रिहा किया जाता है। अब अगला सेक्शन देखें दोस्तों, किडनैपिंग पर ही है मैरिज के लिए। 366 सेक्शन ऑफ द इंडियन पेनल कोड, इसके अंतर्गत में कहा जाता है कि वह कोई व्यक्ति जो किसी अन्य लड़की को शादी के उद्देश्य से उसके गार्जियन के अंदर से भगा करके ले जाए, वैसे व्यक्ति को सज़ा 10 साल की होगी दोस्तों। एक और सेक्शन है दोस्तों 366A इंडियन पेनल कोड में। इसके अंतर्गत में बताया गया है कि अगर कोई लड़की जो नाबालिग है, उसे उसके पिता के कस्टडी से उसका नाजायज़ संबंध बनवाने के लिए कहीं किडनैप करके ले जाया गया, ऐसी परिस्थिति में उस किडनैपर को जिसने अपहरण किया उसे भी 10 साल की सज़ा हो सकती है दोस्तों। तो दोस्तों, ऊपर के लैंडमार्क जजमेंट और सेक्शन और प्रोविज़न के द्वारा अब आप ये समझ गए होंगे कि अगर आप किसी लड़की को उसके लीगल गार्जियन के अंदर में से किडनैप करके ले जाते हैं, ऐसी परिस्थिति में कम से कम आपको 10 साल की सज़ा होगी, और अगर अधिक से अधिक हुआ तो आजीवन कारावास तक की हो सकती है। आजीवन कारावास तक की तब सज़ा होती है दोस्तों
जब लड़की का उम्र 12 साल से नीचे का हो। जनरली 12 साल से 18 साल के बीच की लड़कियों में सज़ा का प्रावधान 10 साल किया गया है। इन लोगों के किडनैपिंग में सज़ा का प्रावधान 10 साल है। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे किसी लड़की को भगा के ले जाने में लड़के के ऊपर में कौन कौन सा इंडियन पेनल कोड का सेक्शन इम्प्लीकेट होता है और किस सेक्शन के अंदर में उसे सज़ा दी जा सकती है। तो धन्यवाद दोस्तों, अब विशेष अगले वीडियो में।